तो शहर शहर से सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन के महीने में मौसम सुहावना कहा जाता है, लेकिन इस वक्त कुदरत का कहर साफ तौर पर दिख रहा है। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। शिवपुरी में बाढ़ का कोहराम। गांवों में सैलाब से हाहाकार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर। ऐसी बाढ़ शिवपुरी ने कभी नहीं देखी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी बाढ़ और बारिश में पानी पानी है। शिवपुरी के कोलारस में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां डूब गई हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां पर सड़क। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ का पानी यहाँ कोहराम मचा रहा है। शिवपुरी के लोग बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। पहले कभी मतलब मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए, 15 साल से कभी इतनी बारिश नहीं हुई। ये पीछे पूरे टोटल मकानों में पानी भरा हुआ है। ये जो मकान था सामने, ये सब पूरा डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद शिवपुरी के आसपास के 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे प्रभावित हुए हैं पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। निचली बस्तियों में लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में। इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में। और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बीच भीषण बारिश जो है उसने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। शिवपुरी के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। शिवपुरी के पोहरी तहसील में पार्वती नदी के सैलाब में ग्रामीण टापू पर फंसे हुए हैं। तमाम लोग छतों पर हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर आने की दुआएं कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, हमारे लोग हैं। जमीनी रूप से जो भी किया जा सकता है तो रात को भी निरंतर सजगता रखी जाएगी कि किसी कोई व्यक्ति इस प्रकार, जिसलिए जो लोग गांव में निचले इलाके में थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक बस शिवपुरी से नरवर जाते हुए पलटते पलटते बची। बस के एक तरफ के पहिए सड़क से उतर गए, लेकिन बस एक बड़े पत्थर से अटक गई। बाद में इस बस को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की गई। बड़ी मशक्कत के बाद बस यहां से निकल पाई। बारिश का कहर शिवपुरी शहर में भी बरपा है। यहाँ की कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। शंकर कॉलोनी में तो हालात ये है कि लोगों के घरों तक 4 से 5 फुट पानी घुस गया है। कॉलोनी में रहने वाले इसका दोष प्रशासन को दे रहे हैं। नाले का पानी इतना चढ़ चुका है कि घरों में 4.5-5 फुट पानी भर चुका है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन से भी लगातार निवेदन किया, पीडब्ल्यूडी प्रशासन से भी किया। जो आगरा एबी रोड पे जो पुल बन रहा है कि मुरम हटा दीजिए, धनहानि हो जाएगी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम है प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है कि घरों में 5-5 फुट 4.5 फुट पानी घुस चुका है और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? निश्चित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उधर शिवपुरी के सिंध नदी पर बने अटल सागर डैम पानी से लबालब हो गया है।
लिहाजा डैम के 10 गेट खोल दिए गए। 10 गेटों से पानी की जलधारा तांडव मचाते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने शिवपुरी और गुना में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और आसपास के इलाकों में बाढ़ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सेना की मदद मांगी है। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, बारिश ने कई शहरों में जल निकासी की पोल खोल दी है। झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन वहां 18 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों की जगह नाव चल रही है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से दोआबा क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। उधर गंगा और यमुना में उफान की वजह से प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये नजारा देखकर एक बारगी आपको शक हो सकता है कि कहीं आप वेनिस में तो नहीं आ गए। वेनिस यानी वो शहर जो पानी में ही बसा है। तो जनाब, वेनिस का नजारा लेने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। इसका तसल्ली बख्श इंतजाम कराया है झांसी के प्रशासन ने। ये स्मार्ट सिटी झांसी इतनी स्मार्ट है कि धरती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना तो जमीन और ना ही सड़क। जल और थल का मजा तो ऐसा है कि पानी में खड़े हो जाइए तो पांव थल पर, तैरने लगिए तो पूरा तन जल पर। 18 घंटे की मूसलाधार बारिश ने यूपी की स्मार्ट सिटी झांसी की सारी स्मार्टनेस की कलाई खोल कर रख दी है। पूरा शहर जैसे पानी पानी हो गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर नाव चलने लगी। स्वभाव से ही उत्सव धर्मी भारत के बच्चे पानी में छपाक छई करने लगे। नाव क्या आई, उनके लिए मनोरंजन की बढ़िया चीज आ गई। झांसी की गलियों में घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गई। इंजन बंद हो गया। यहाँ तक कि बाइक का भी पानी में चल पाना दूभर हो गया। शहर में पानी निकासी का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। दावा तो स्मार्ट सिटी का था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो लबालब हुई पड़ी है। आज बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के नाले नालियों में इतना कचरा भरा पड़ा था कि वो पानी रोडों पे आ गया, सड़कों पे लोगों के घर मकानों में पानी भर गया। अधिकारियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया सफाई व्यवस्था के मामले में, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई यहाँ पे। और जल भराव की बहुत समस्या है और यहाँ पर 5-5 फीट पानी भर जाता है कि आप आराम से नाव चला लीजिए। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे इतना पानी था और अभी भी पानी है कि यहाँ पर नाव चली है और कुछ लोगों को हमने नाव से उधर पार भी कराया और 6 गेट तक। और झांसी स्मार्ट सिटी बन रही है। अब बताइए स्मार्ट सिटी बनेगी कैसे? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की तस्वीरें हैं, जहाँ गंगा और रामगंगा नदियों के बीच कटरी इलाके के लोगों की जिंदगी बाढ़ में फंस गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और रामगंगा का पानी खतरे के निशान को पार करने पर आमादा है। अमृतपुर और कायमगंज तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर-बार, खेत खलिहान, सड़कें, गलियां सब लबालब हैं। हजारों एकड़ खेत डूब गए हैं। गांव में आने जाने के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। गांव में जहां लोग पैदल चलते थे वहां अब नाव चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। लोग सिर्फ भगवान से ही आस लगाए बैठे हैं। तमाम लोगों ने गांव से बाहर सड़क पर पन्नी तानकर परिवार के साथ रह रहे हैं। पूरा पांडव नदी बर्राहाट है और ये इधर वरुण विहार है। हाँ, ये दोनों ये इधर डूबा हुआ है, डूब रहा है। पानी बढ़ रहा है लगातार। पानी बराबर आज 4 दिन से बढ़ रहा है। अगर आज रात बारिश हो जाती तो कल ये और भी अंदर जाके तबाह कर देता है। ये बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पांडू नदी में उफान आ गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में संगम के किनारे के तमाम इलाके लबालब हैं। गंगा के साथ साथ यमुना भी उफान पर है। किनारों पर जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों से ऊंचे इलाके में चले जाने की अपील की जा रही है। तेजी से आप लोग पहले से ही ऊंचे स्थान पे अपना आवास बना लें। ऊंचे स्थान पे शिफ्ट हो जाएं। सामान वगैरह जो भी है पहले से ही निकाल लें ताकि रात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
बाढ़ नियंत्रण विभाग का बोर्ड दिखा रहा है कि गंगा यमुना खतरे के निशान को छूने की ओर बढ़ रही है। नदी का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और हमारी टीम यहाँ पे मुस्तैद है दशाश्वमेध घाट पे बाकायदा। और यहाँ पे जो निचले स्तर पे गांव बसे हुए हैं उनको आगाह कर दिया गया कि आप लोग ऊंचे स्तर पे चले जाइए, रहने की उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और यहाँ पे अल्टरनेट हमारी टीम 24 घंटे रहती है। जो नदी के किनारे बहुत सारे लोग बना रखे हैं अपने मकान, उनको हम माइक के लाउडहेलर के माध्यम से कंटिन्यू बता रहे हैं कि आप लोग नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग ऊंचे स्थान पर चले जाइए, अपना सामान समय रहते ही पहले ही निकाल लीजिए, बारिश भी कंटिन्यू हो रही है। इस तरह से हम लोगों को सूचना देते रहते हैं। यूपी से सटे उत्तराखंड में नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पूरे वेग में है। 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति में सिर्फ उनका सिर दिखाई दे रहा है, बाकी अलकनंदा में समा गया है। उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ जंगल खिसक कर नीचे आ गया, सड़क पर अफरा तफरी मच गई। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। टोंक में ऐसे ही उफनते नाले में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें बैठे 2 लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। उधर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में बारिश के चलते गली मोहल्ले, सड़कें, घर बार सब कुछ डूब गए। राजस्थान यूं तो अपने रेतीले रेगिस्तान की वजह से जाना जाता है, लेकिन अभी ये सुबह बाढ़ और बारिश की मार से त्राही त्राही कर रहा है। ये तस्वीरें जयपुर के बगरू के पास चित्रौली गांव की है। मूसलाधार बारिश के चलते ये गांव लबालब हो गया। घर डूब गया, सड़कें डूब गई, गाड़ियां डूब गई। सिविल डिफेंस की टीमें लोगों को बचाने में लग गई। सिविल डिफेंस के सदस्यों ने दर्जनों लोगों और मवेशियों की जान बचाई। ये राजस्थान के दौसा का हाल है। मूसलाधार बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में कई गांवों का संपर्क कट गया। कहीं सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं रास्तों में पानी भरा है, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं, जहां एक एम्बुलेंस बरसाती नाले में फंस गई। बारिश के चलते नाला उफनाया हुआ था, इसी नाले में एम्बुलेंस फंस गई। इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छत पर सवार होकर अपनी जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और गाड़ी को जेसीबी के जरिए किनारे पर ले आई। राजस्थान के भरतपुर में पांचना बांध से छूटा पानी आसपास के इलाकों में कहर बरपा रहा है। पांचना बांध से 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने 50 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के ही फतेहपुर शेखावाटी में देर रात से जारी बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई घर पानी में डूब गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी नदी नालों में उफान आ गया। नेशनल हाईवे 552 पर कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ 1 और 11 में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।